हेलो फ्रेंड, ईवीएस के 6 नंबर के लेसन में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। कैन यू टेल विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स ईटीसी आर सीन यूर एरिया। यानी कि हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक। क्या तुम्हारे गांव में कौन कौन से ऐतिहासिक वास्तु अथवा वस्तुएं है। ओके। अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स such as temples, caves, mosques, churches, memorials, forts, म्यूजियम्स etc. यानी कि गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला या वस्तु संग्रहालय तथा गुफा इत्यादि वास्तु पाए जाते हैं। देखो, मंदिर आपको पता है, उसके बाद मस्जिद भी आपको पता है, स्मारक, गिरजाघर, किला, ये जो है ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं? गांव में दिखाई देते हैं। अ प्लेस बिकम्स नोन बाय दिस प्लेस बिकम्स नोन बाय दिस बिल्डिंग्स। इनके आधार पर गांव की क्या होती है? पहचान होती है। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस। और जो ऐतिहासिक वास्तु होती है उसके द्वारा हमारे अपने गांव की संपन्नता के दर्शन भी हमें होते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे गांव में एक बड़ा कौन सा मंदिर हो, चर्च हो या कोई पुराना फोर्ट्स हो, इससे क्या होता है? हमारी गांव की शान बढ़ती है और उसी नाम से हमारा गांव ज़्यादा जाना पहचाना हो जाता है। और उसी से क्या होता है? हमारे गांव की संपन्नता के हमें क्या हो जाते हैं? दर्शन हो जाते हैं। यानी कि उससे हमारी पहचान भी बढ़ती है। दे टेल अस अबाउट द richness of the place. They help us to understand our history. These buildings are our treasures. They must be protect the in our responsibility. देखो, जो वास्तु होती है, जो मंदिर होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, उससे हमारे गांव की संपन्नता के दर्शन होते हैं। इसीलिए और जो वस्तु बनती है वो इस काल में तो नहीं बनी है, वो बहुत पुराने ज़माने में बनती है। इसीलिए हमें किसका एहसास होता है? किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? हिस्ट्री, यानी कि हमें इतिहास में हमारी जान पहचान बढ़ती है और उसमें अधिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमको उस मंदिरों के, मस्जिदों के, किले के द्वारा हमें सहायता प्राप्त होती है। और यह क्या है? वास्तु ही हमारी मूल्यवान धरोहर होती है। इसीलिए उसे प्रोटेक्ट देम इन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए जो मंदिर होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं तो हम क्या करते हैं? बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है, जो मंदिर है उनके कलर हमको अच्छे नहीं लगते, इसीलिए कोई भी उस पर पत्थर से खरोच निकालता है, कोई उसके जो गिल से उसे निकालता है। ऐसी आदत बहुत से लोगों को होती है। लेकिन नहीं, ये जो ऐतिहासिक वास्तु है यह इस जमाने में नहीं बनी है। इसीलिए इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होने के लिए हमें सहायता मिलती है। इसीलिए हमें ये जो इम्पोर्टेंट स्पॉट है इसकी हमें करना पड़ता है? क्या करना? इसका संरक्षण करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। A place may also become famous because of a religious place. देखो, ये जो देवस्थान होते हैं यह सुरक्षित बना रहना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए ये जो रिलीजियस प्लेस, ये जो धरोहर होते हैं, इसे सदैव हमने क्या करना चाहिए? सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारा दायित्व है। इसीलिए हम उसे हमारा उनके साथ कोई नाता हो, इसी तरह से हमने बर्ताव करना चाहिए। और ये जो धरोहर होते हैं उसको संभाल कर, सहेज कर रखना हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है। फेयर और फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। देखो बच्चों,
जो हमारे गांव में कोई वास्तु होती है उससे हमारी गांव की भी जान पहचान बढ़ती है। गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण हमारे गांव का नाम क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, क्या, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। देखो बच्चों, जो रायगढ़ जिला है, जो रायगढ़ गांव है वो रायगढ़ है, लेकिन वह आज क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उस रायगढ़ में क्या है, किला है। क्या है उस रायगढ़ में, ये फोर्ट है, यानी कि किला है। इस फोर्ट की वजह से आज वह गांव बहुत नाम से जाना जाता है। इसीलिए रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला बहुत पहचाना जाता है, क्योंकि उस किले के वजह से आज उस गांव का नाम बहुत रोशन हुआ है। इसी तरह से हमारे गांव में भी कोई देवस्थान हो या टाउन और कोई भी चर्चेस हो, केव्स हो, उसे हमें संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि उसी से क्या होता है, हमारी जान पहचान पड़ती है, हमारे गांव का नाम भी रोशन होता है और उससे हमारा गांव बहुत ज़्यादा जाना पहचाना हो जाता है और बहुत सारे लोग उसे उसी स्थान के नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल रायगढ़, उसमें किला है, इसीलिए वह रायगढ़ किले के नाम से, किले के कारण वह रायगढ़ जिला बहुत क्या हो गया, जाना पहचाना हो गया है। ओके, ट्राई दिस, आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ योर प्लेसेस गॉट इट्स नेम। तुम्हारे गांव का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में डिस्कशन करना है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ प्लेसेस विच हैव बीन नेम आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, एनिमल, बर्ड ऑफ वाटर। देखो, किसी पर्सन यानी के व्यक्ति, फ्रूट यानी के फल, फ्लावर यानी के फूल, ट्री यानी के पेड़, एनिमल, बर्ड एंड वाटर। किसी व्यक्ति, फल, फूल, पेड़, पक्षी, प्राणी इत्यादि के नामों के साथ संबंधित गांव के नाम खोजो और लिखो। ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ईच टाउन हैज़ अ नेम, सिमिलरली रोड्स, स्क्वेयर्स एंड alleys also have names. Find out how they got these names। यानी कि इत्यादि नामों के साथ संबंधित गांव को खोजो। प्रत्येक गांव का एक नाम होता है, उसी प्रकार सड़क, चौक, बाजार आदि के भी नाम होते हैं। ये नाम कैसे पड़े, इसे खोजो। देखो, गांव के नाम के तरह ही फूल फल से गांव का नाम भी रहता है और उसके बाद उसी प्रकार सड़क, चौक और बाजार के भी नाम होते हैं। ओके, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु हमारे गांव में प्रसिद्ध होती है, उससे हमारे गांव का नाम पड़ता है, वह आपको सर्च करना है। ओके, इस पार्ट 2 में हमें क्या दिया है कि जो हिस्टोरिकल्स प्लेसेस होती है उन्हें हमें सहेज कर रखना है, उनके द्वारा हमारे गांव की जान पहचान बढ़ती है, इसीलिए उनकी सुरक्षा करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।